इंटरव्यू की टिप्स की किसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वीडियो उसी के बारे में है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स देने वाली हूँ इंटरव्यू की, वो भी हिंदी में। जी हाँ, क्योंकि सारी मेरी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, टिप्स इंक्लूडेड, लेकिन बहुत सारी ऑडियंस मुझे ये कहती है कि एक वीडियो या कुछ वीडियो आप हिंदी में क्यों नहीं लेके आती। तो ये सारी टिप्स उन लोगों के लिए है जो हिंदी में एक वीडियो चाहते थे, और इंग्लिश में अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताएं इफ़ यू नीड दिस वीडियो इन इंग्लिश, तो मैं एक और वर्जन के साथ आऊँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 7 वो इंटरव्यू टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने किसी इंटरव्यू के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू लाइंड अप है या आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से, तो ये वीडियो एंड तक देखें ज़रूर। और अगर आपको पसंद आती है या अगर अब तक आपको मेरी वीडियोस पसंद आती आई हैं, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ जो आपके साथ आपको लगता है प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम ट्विंकल है और इस वीडियो में मैं आपको जैसे बताया गया है 7 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन है एक इंटरव्यू पे प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे पहले जब हम एक इंटरव्यू में जाते हैं, बिना हम कुछ बोले भी सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग सब हमें जज करते हैं, राइट। तो रिक्रूटर्स भी जज करते हैं और वो जज करते हैं हम किस तरह से ड्रेस होकर आए हैं। सो नंबर 1 टिप इज़ अपनी ग्रूमिंग हमेशा टॉप नॉच रखें। अब वो इंटरव्यू आप एक एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं, ये जो रूल है वो सभी के लिए वैलिड है। एविएशन हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा वैलिड इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्री इमेज और एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके चलते हैं। बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे दिखेंगे तो जब कस्टमर उन्हें देखेगा एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक वेलकम फीलिंग आएगी, और वो हमारी ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड से जज करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड को, कंपनी की इमेज को, तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट, कि ग्रूमिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ऑल्सो जब आप इंटरव्यू में वेल ग्रूम्ड जाते हैं, वेल ड्रेस्ड, आपका अटायर क्रिस्प रहता है, आप अपने अच्छी फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, शूज़ आपके पॉलिश्ड रहते हैं, ट्राउज़र्स एकदम फिटिंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से। हर एक कंपनी के थोड़े बहुत ऊपर नीचे स्टैंडर्ड्स होते ही हैं, और अगर आप वो फॉलो करें कि कहाँ ब्लेज़र पहनना बोला गया है, अगर जहाँ बोला है कि पोनी कर सकते हैं वहाँ पोनी कर जाए, जहाँ पर बन के लिए मैंडेटरी बोला है वहाँ वो करें, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो लगता है कि एम्प्लॉय को फ़र्क पड़ता है, दैट द पर्सन केयर्स और वो सीरियस है इसके बारे में। और एक और चीज़ कि उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है एविएशन और हॉस्पिटैलिटी में, हाइजीन, इमेज, ग्रूमिंग, वैल्यू, कस्टमर सर्विस, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि सबकी चीज़ों के हाई स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। तो जब आप भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ ग्रूमिंग, जो कि बाहर से एक पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग पहले देखी जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो कंपनी के रिक्रूटर्स को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपके भी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड से। तो बिना कुछ कहे बोले आप ऑलरेडी ये चीज़ उन्हें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो अपनी ग्रूमिंग का स्टैंडर्ड टॉप नॉच रखें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इससे एक बोनस टिप और होती है, जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, और जब आप अच्छा फील करते हैं आप में कॉन्फिडेंस और आपका प्रेजेंटेशन एक अलग लेवल का होता है। तो ग्रूमिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड सेकेंड टिप नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, बिना बोले जो आपके हाव भाव हैं, हैंड के मूवमेंट्स, जेस्चर्स हैं जो आपकी बॉडी के, आई के एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, फेस के एक्सप्रेशंस, स्माइल है या नहीं, और अगर है तो वो जेन्युइन है या वो सिर्फ ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट है, कहने के लिए या होने के लिए है या नहीं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो स्माइल एक अच्छी स्माइल हो, जेन्युइन स्माइल हो, प्लेजेंट स्माइल हो, और आपको कनेक्ट करे रिक्रूटर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इट डज मैटर कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, बातें कैसी कर रहे हैं आप, एक इंटरव्यू के क्वेश्चन का सवाल का जवाब कैसे दे रहे हैं आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाएं, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, जिस तरह से आप बैठते हैं, आपका एटिकेट, आने का तरीका, ग्रीट करना, ये सब अगर टॉप नॉच है, तो
आपकी ये सारी चीज़ें भी नज़रअंदाज की जा सकती हैं, एक दो मिस्टेक्स नज़रअंदाज की जा सकती हैं और इसीलिए आपको सिलेक्ट भी किया जाता है कभी कभी पीएचडी ट्रेनिंग्स के लिए, जिन्हें हम पॉलिश करने के लिए, मतलब कैंडिडेट ट्रेनेबल है, इनको थोड़ी बहुत पॉलिशिंग की ज़रूरत है, हम वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देते ही हैं। तो कैंडिडेट्स को वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोवाइडेड उनकी एक अच्छी जेन्युइन स्माइल हो जो सामने वाले को भी थोड़ा वार्म फील कराए, अप्रोचेबल दिखाए कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम एंड अगर हमारी स्माइल फेस पे रहती है तो हम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस लेके रहते हैं और ज़्यादा वेलकमिंग नहीं, स्माइल करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर किसी की अपनी नेचर होती है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो एक अच्छे स्माइल रखें और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज ज़रूर रखें। नंबर 3 टिप की अगर बात करी जाए तो वो भी कनेक्टेड है बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है, आपने बताया कि इफ़ आई एम टेलिंग यू कि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लेजेंट होनी चाहिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आप जैसे ही अंदर आते हैं, कैबिन के अंदर हो या एक हॉल के अंदर हो, तभी से शुरू हो जाता है। एक रीज़न है कि आपका टेबल जो है वो बहुत दूर रखा जाता है आपके डोर से और आप जिस तरह से नॉक करके आ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, यहाँ तक कि आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, कितना साउंड आ रहा है, आप किस तरह से वॉक करके आ रहे हैं, स्मार्टली वॉक कर रहे हैं या नहीं, बहुत डिस्टर्ब्ड है, कहाँ देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं या रिक्रूटर को देख रहे हैं, आपने अपना फाइल और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से पकड़े हैं, कैसे आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैंड मूवमेंट्स नहीं हैं, आप किस तरह से एड्रेस करते हैं सामने वाले को, आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, नॉड कर रहे हैं या नहीं, बैठे कैसे हैं, सीधे बैठे हैं या थोड़ा स्लाउच है, आप किस तरफ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, आपने सबको ग्रीट किया या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आप स्माइल के अलावा, एक अच्छा एक्सप्रेशन रखने के अलावा अपनी वॉक बहुत स्मार्ट रखें, स्ट्रेट चलें, एकदम स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब आप बैठें तो अपने कपड़ों को ब्रश करके बैठें, परमिशन लें उठने बैठने आने जाने की और एकदम से झटके से मुड़ ना जाए। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको एक पॉजिटिव कैंडिडेट को दिखाने के लिए। टिप नंबर 4 जो मैं आपको यहाँ दूंगी वो है रैपो बिल्डिंग की। रैपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। रैपो मतलब एक कनेक्ट बिठा लेना किसी के साथ। जब आप नया नया किसी को व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो एक कनेक्ट होना ज़रूरी है। समटाइम्स मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स आके कहते हैं कि रिक्रूटर्स बायस्ड हैं, वो एक सर्टन वे दिख नहीं रहे थे, वो एक सर्टन वे लग नहीं रहे थे, फिर भी उनको सिलेक्ट कर लिया। मैं इस तरीके से ड्रेस था या थी या जो भी ये सब फॉलो किया था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बायसनेस नहीं होती, इसका रीज़न होता है कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है इतनी पॉजिटिव होती है कि आपकी वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। और सेकेंड जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है रैपो बिल्डिंग। जब आप उनसे अपना फर्स्ट आपका इनकाउंटर होता है बात करने का, चाहे वो ग्रीट करना हो किसी को रिस्पेक्टिव, सही ग्रीट करना हो, दोपहर है तो आफ्टरनून है, मॉर्निंग नहीं है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो ग्रीटिंग हो रही है या नहीं, आपके मैनर्स कहाँ है, मतलब मैनर्स में आप झुक रहे हैं, एक रिस्पेक्ट से उनको ग्रीट कर रहे हैं या नहीं, आपने सबकी तरफ देखा या नहीं, और आप क्या बात कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा हाउ आर दे फीलिंग और व्हाट काइंड ऑफ ग्रीटिंग आप एक्सचेंज कर रहे हैं, डू यू केयर अबाउट हाउ दे आर फीलिंग और हाउ देयर डे वाज। और अगर आप थैंक यू एक्सचेंज करते हैं, चाहे आप आ रहे हैं या इंटरव्यू छोड़ रहे हैं, डू यू थैंक देम फॉर देयर टाइम या कंसिडरेशन, कुछ भी, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट हेल्प्स यू बिल्ड अ रैपो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फॉर दिस सिचुएशन देखना ज़रूरी है दैट व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, और आप कितनी बात कर सकते हैं। देयर इज़ अ लाइन दैट यू ड्रॉ, सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, द काइंड ऑफ आइस ब्रेकर्स, कॉम्प्लीमेंटिंग जिसे कहते हैं, या फिर अप्रिसिएशन किस जिसे कहते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल इन व्हाट एनवायरनमेंट यू आर। सो यहाँ पे रैपो बिल्डिंग में आपको आई विल गिव यू एडवाइस टू ग्रीट द पर्सन सही टाइम के हिसाब से, आस्क देम हाउ दे आर फीलिंग, एंड अगर टाइम है तो अप्रिशिएट एंड डू थैंक देम व्हेन यू कम देयर एंड फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट दे प्रोवाइडेड यू, या फिर जब आप एग्जिट कर रहे हैं तो फॉर देयर टाइम एंड देयर कंसिडरेशन। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इट्स वेरी बेसिक दैट सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है या आप कभी से किसी से मिलते हैं तो वो बेसिक ही होता है, आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोलते हैं या अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहते हैं। और अगर आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर या एस करके जाएंगे
और आपको लगेगा कि आपने अच्छे से डिलीवर किया, एक अच्छी फ्लुएंसी, अच्छी प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तो आपको खुद भी पता लगता है और वो आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस का बूस्ट देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप फंबल कर जाएंगे, अपना नाम ही ढंग से नहीं बोल पाएंगे, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून भूल गए या ओ सॉरी, और ऐसे आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो एक टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की, जो गलती करने के बाद वो उसके बारे में सोचते बहुत रहते हैं और उसमें वो खो जाते हैं और उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे हम ड्वेलिंग भी कहते हैं। हम वो अवॉइड करेंगे। इतनी बार वो अपना इंट्रोडक्शन आप अलग अलग लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लिए ऑलरेडी और अलग अलग तरीके से, चाहे वो रिकॉर्ड करके या खुद को या जैसे भी, उसको इतना एस कर लें, उसको इतना नेचुरल बना लें कि आपको सोचना भी ना पड़े उस बारे में, एंड इट कम्स आउट नेचुरली व्हेन यू आर टॉकिंग, एकदम नेचुरल लगे जब आप वो बात कर रहे हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, जब आपका फर्स्ट एनकाउंटर रिक्रूटर से फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत अच्छा रहता है तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, और आपको भी ऑटोमेटिकली एक बूस्ट मिलता है कि अब आपकी बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको और कॉन्फिडेंस है। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एयरलाइन के बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आप उनकी वैल्यूज़ पढ़ें, उसके बारे में, कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उन्होंने नई चीज़ें, क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ है, क्या एयरक्राफ्ट्स, क्या डेस्टिनेशंस, कुछ जो भी उनके बारे में है आप उनके बारे में रिसर्च करें। Who doesn't like कि आप जब उनके बारे में बताएं और सही इन्फॉर्मेशन दें, एंड इफ़ दैट इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड स्टैंड्स आउट, दैट इज़ what is going to make you as an outstanding employee or outstanding candidate, to be precise, in that interview। तो आप रिसर्च करना ना भूलें कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, एटलीस्ट उनके मिशन, विजन, वैल्यूज़ को पढ़ें, उनकी CEO का नाम पढ़ें, उनकी टैगलाइन पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स, डेस्टिनेशंस, ये सब पता होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जवाब दे सकें और अपनी स्किल्स भी जो हैं आप उन्हें उनके वैल्यूज़ के साथ, जो वो देख रहे हैं विजन है, उसके साथ मैच कर सकें। नंबर 6 जो है वो ये है कि जब आप डिलीवरी दे रहे हैं बातों की, लाइक व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो आप उसे एक नेचुरल वे में कहें। अब नेचुरल होने के लिए उसे लर्न करना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किसी चीज़ को मेमोराइज़ और लर्न करने में और एक चीज़ को नेचुरली प्रिपेयर करने के लिए, रिहर्स करने के लिए। रिहर्स जब आप करते हैं वो इतना नेचुरल, इतना ज़्यादा आपको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की कि वो इतना नेचुरली विदाउट थिंकिंग बाहर आता है, वो रिस्पॉन्स एक कॉन्वर्सेशन की तरह साउंड करता है। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हम नेचुरल कैसे साउंड करें। नेचुरल आप साउंड करते हैं अपने इमोशंस से, जब आप एक आध पॉज लेते हैं, जब आप बात कर रहे हैं, अपने हैंड्स यूज़ करते हैं, हैंड्स में प्रॉपर जेस्चर्स यूज़ करते हैं, दिस दैट, या फिर काउंट करके बता रहे हैं 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑन द स्पॉट सोच रहे हैं उस बारे में। और इमोशंस होते हैं, आप स्माइल कर रहे हैं बात करते समय, जब आप कोई सीरियस चीज़ या इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिफाई कर रहे हैं तो वो सारे एक्सप्रेशंस रहते हैं आपके। दैट इज़ वॉट मेक्स योर आंसर और योर प्रेजेंटेशन नेचुरल, नॉट बाय लर्निंग इट ऑन द स्पॉट और एक मोनोलॉग की तरह उसे फटाफट बोल दें। इन दैट केस ऑल्सो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने सब सही बोला पर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो वहाँ आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए नहीं आए हैं। दैट इज़ नॉट द ओनली फोकस, वो एक मीडियम है आपसे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन चेक करने का। बट ओवरऑल पिक्चर के लिए कुछ और ये फैक्टर्स ज़रूरी हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशंस लेके आना, जैसे कि मैंने कहा जेस्चर्स या हाथ का यूज़ करना, हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करना, इंटोनेशंस यानी कि जगह जगह पे थोड़ा स्ट्रेस डालना जहाँ वो इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं आप, पॉज लेना बात करने से पहले या वाइल यू आर टॉकिंग, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप सोच के जवाब दे रहे हैं, और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, सही आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना नेचुरल लगे इसलिए, और एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सप्रेशन हमेशा होना और थोड़ा स्माइल वगैरह आता रहे, कि एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन लगना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं। ये एक इंटरव्यू सेटअप नहीं लगना चाहिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप जवाब दे रहे हैं। टिप नंबर 7 जो लास्ट टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपका पेस कैसा है, यानी क्या स्पीड है आपकी बात करने की, आप बहुत ज़्यादा स्लो बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट बात कर रहे हैं,
आपका जो पिच है वो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, लो है, मीडियम है। तो ये कैसे पता करें कि हमारा पिच कैसा होना चाहिए, हमारा पेस कैसा होना चाहिए, कितना जल्दी हम बात करें और कितना हाई ऊंचा कैसे बात करें। तो इसके लिए टिप है कि आप मिरर करें इंटरव्यूअर को। मिररिंग यानी कि आप ध्यान दें कि सामने जो बात कर रहा है, जो सुन रहा है बेसिकली, उसका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका पेस कैसा है, उसका पिच कितना अच्छा है। ज़्यादा लाउड है तो आप भी थोड़ा अपना पिच बढ़ा के बात करें। अगर वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है तो आप पोलाइट रह सकते हैं। जब ये ऑपोजिट होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं चलता। फॉर एग्जांपल कि अगर इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा लाउड है, नेचुरली लाउड बात करते हैं, और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, तो इंटरव्यूअर को लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और इनकी बात में उतना कन्विक्शन नहीं है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मिरर करें आप इंटरव्यूअर को। कॉपी करना नहीं कह रही हूँ मैं, कॉपी करना अलग होता है। आप उनका एक्सेंट किसी भी तरीके से कॉपी नहीं करेंगे, दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, बट एक बेंचमार्क रहेगा कि हमें इसे फॉलो करना है, तो मिररिंग कर सकते हैं आप इंटरव्यूअर की। स्पीक स्लोली, क्लियरली, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, ये तीनों ही चीज़ें, वर्ड्स को आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेस डालने हैं, कितनी बार पॉज ले रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए। स्पेसिफिकली कैबिन क्रू जॉब में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दैट्स ऑल, ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हिंदी में अच्छी लगी है और आपको बहुत हेल्पफुल लगी है, और आपको लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, और आप और वैसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। आई विल डेफिनेटली, मैं ज़रूर पढ़ूंगी वो, और मैं आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।